Assalamualaikum students, your lecture is about cytokinesis। पहले हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम स्टार्ट करें साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जिस तरह न्यूक्लियर डिवीजन की कुछ फेजेस होती हैं, इसी तरह साइटोप्लाज्म की डिवीजन के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये तो हम इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम एनिमल सेल्स में देखते हैं। साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस से होती है जिसको कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लाइन है या एक फरो होती है जो एक सेल को दो में डिवाइड कर देती है। एनिमल सेल्स में जो क्लीवेज का प्रोसेस है ये स्पेसिफिक है साइटोकाइनेसिस के लिए। इसके अंदर एक क्लीवेज फरो होती है। फरो का जो लफ्ज़ी मतलब है उसको कहते हैं बाड़ कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक जैसे लाइन हम ड्रॉ करते हैं और सेपरेट कर देते हैं दो चीज़ों को, अंदर से दरमियान से कट डाउन कर देते हैं। इसी तरह क्लीवेज फरो जो है वो वहाँ पे डेवलप होती है जहाँ पे मेटाफेज प्लेट होती है। ठीक है, मेटाफेज प्लेट जहाँ पे होती है वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती है। द फरो डीपन्स, ये जो फरो है ये और ज़्यादा गहरी हो जाती है और इसी तरह से ये पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल्स में पिंच कर देती है। ठीक है, कन्वर्ट कर देती है। इस तरह से उनको इतनी जैसे एक अगर हम डोर लें, डोर की तरह की एक क्लीवेज फरो होती है, या कोई थ्रेड लें, इस तरह की कोई चीज़ हो जो कि डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देती है पेरेंट सेल को। अब साइटोकाइनेसिस का जो प्लांट सेल में मेथड है वो ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि गोल्जी अपरेटस है जिसको हम गोल्जी वेसिकल्स भी कहते हैं, उसके अंदर होते हैं गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, वो जो वेसिकल्स हैं वो सेल के दरमियान में चले जाते हैं। ठीक है, गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स सेल के मिड में चले जाते हैं और वहाँ ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क बनाते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स वहाँ जाके फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में और एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क, ऐसी डिस्क बनाते हैं जिसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसको कहेंगे सेल प्लेट या कि फ्रैग्मोप्लास्ट। द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड। फिर ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है, जो गोल्जी वेसिकल्स फ्यूज़ हुए हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क बनी है, ये बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और ज़्यादा गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स बाहर आते हैं और इसके साथ फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। फाइनली क्या होता है कि जो सेल प्लेट है या फ्रैग्मोप्लास्ट है उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जब गोल्जी वेसिकल्स फ्यूज़ होंगे, प्लेट जो है वो एक्सटेंड होती जाएगी तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक चली जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्यूज़ हो जाती है फ्रैग्मोप्लास्ट के साथ और इसके जो कंटेंट्स हैं वो पेरेंटल सेल वॉल के साथ मिल जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि दो डॉटर सेल बन जाते हैं, हर एक की अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल भी होती है। द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस हैज़ कंप्लीटेड।